कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। बालकों की हत्या करने वाली पूतना गोकुल में पहुंच गई। सुंदर वेश धारण कर लिया। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज अपने ग्रंथ यादवाभ्युदय में इस प्रसंग का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं पूतना ने यशोदा रानी का वेश धारण कर लिया। यशोदा जी का ही वेश बना करके वो पहुंच गई। कदाचिदंतर्हित पूतनात्मा कंस प्रयुक्ता किल कापि माया। कंस के द्वारा प्रयुक्त जो माया थी पूतना, निद्रा पराधीन जने निशीथे। लोग सो रहे थे रात्रि में, पूतना पहुंची। ब्रजम यशोदाकृतिरा विवेश। यशोदा की आकृति को धारण करके, यशोदा का रूप बना करके पूतना पहुंच गई। और अन्यत्र ग्रंथों में वर्णन है कि यशोदा ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। जब पूतना पहुंची तो पूतना ने सोचा कहां से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। भगवान भी जान गए कंस ने पूतना को भेजा है और ये बालकों की हत्या करने आई। और ये ब्रज के जितने बालक हैं नवजात, ये सब बड़े होकर मेरे सखा बनेंगे। इन्हीं के साथ हमको लीला करनी है। ये हमारे लीला के परिकर हैं। अगर पूतना इनको मार देगी तो मैं लीला कैसे करूंगा, मेरी बाल लीला कैसे होगी। इसलिए भगवान ने सोचा इन बालकों की रक्षा करनी चाहिए। और भगवान ने मन में संकल्प किया पूतना पहले मेरे पास आ जाती तो मैं इसे निपटा देता। भगवान ने मन में संकल्प किया। पूतना भी विचार करने लगी कहां से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। तो पूतना ने देखा आनंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी, लोगों का आना जाना लगा था। को प्रविशत को निकसत गृहते, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। पूतना ने सोचा यहां से ही मैं अपने काम की शुरुआत करूं, यहां भीड़ में मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। माया के द्वारा सुंदर वेश बना करके पूतना आई और नंद भवन में प्रवेश कर लिया। पूतना ने सोचा यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। तो भगवान ने भी मन में कहा आओ पूतना मौसी, यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूंगा। भगवान का काम क्या है, बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इन दुष्टों का संहार करने के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने कहा आओ पूतना, यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूंगा। पूतना आई, ऐसी सजी संवरी थी महाराज। ब्रज के गोप ग्वाल बालों ने जब देखा तो आपस में सब चर्चा करने लगे, अरे ये कौन हो सकती, अपने गांव की तो नहीं लगती, पड़ोस के गांव की भी नहीं, ये तो कोई राजरानी लग रही। तब तक किसी गोप ने कहा ना ना, किसी राजरानी में ऐसा सौंदर्य क्या होगा, ऐसी सुंदर, इतने आभूषणों से सुसज्जित, लगता है कि साक्षात महालक्ष्मी अपने प्रियतम नारायण से मिलने के लिए आ गई। ब्रजवासियों ने यही अनुभव किया। अमम सताम भोज करेण रूपिणीम गोप्यश्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। मानो श्री जी भगवती महालक्ष्मी ही अपने प्रियतम पति नारायण से मिलने के लिए आ गई हों। इस प्रकार सब गोप ग्वाल बाल आपस में चर्चा कर रहे थे। पूतना नंद भवन में आ गई। जब आई तो भगवान ने पूतना के आते ही अपनी आंखों को बंद कर दिया। ऐसे तो भगवान बाल कृष्ण लाल टुकुर टुकुर देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, किलकारी मार रहे थे। सखियां आकर के चुटकी बजा बजा करके कन्हैया को रिझा रही थी। लेकिन जब पूतना आई तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। क्यों बंद कर लिया?
सुखदेव जी कहते हैं कि विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। चराचरात्मा, चर अचर, जड़ चेतन सबकी जो आत्मा है, किम वा समस्त आत्माओं की भी जो आत्मा है, ये समस्त आत्माएं जिनका शरीर है, वेदों ने कहा कि ये जितनी आत्मा है ना, हम आप सब, ये क्या है? बोले उस परमात्मा का शरीर है। और इस आत्मा रूपी शरीर की भी आत्मा भगवान है, इसीलिए वो परमात्मा। वेदों में एक प्रकरण है जिसका नाम है अंतर्यामी ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद में। तो अंतर्यामी ब्राह्मण में परमात्मा के अंतर्यामी स्वरूप का वर्णन किया गया। अंतर्यामी माने क्या? लोग सोचते हैं अंतर्यामी का मतलब जो सब कुछ जान जाए वो अंतर्यामी। सामान्य व्यक्ति यही अर्थ समझते हैं। लोग कहते हैं अरे भाई वो तो अंतर्यामी है, सब जान जाते हैं। अंतर्यामी का मतलब ये नहीं होता कि वो सब कुछ जान जाए। अंतर्यामी शब्द का अर्थ है जो सबके अंदर में बैठकर यमयति, शासन करता है, उसको कहते हैं अंतर्यामी। यो अंतरतो आत्मानं यमयति यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम। श्रुति कहती है, वेद भगवान कहते हैं, यो अंतरतो आत्मानं यमयति, जो आत्मा के अंदर बैठ करके आत्मा का भी नियमन करता है, शासन करता है। यस्य आत्मा शरीरम, यह आत्मा जिस परमात्मा का शरीर है, सच अंतर्याम्यमृतः, वो अंतर्यामी अमृत परमात्मा। तो भगवान जड़ चेतन सबकी आत्मा, चराचरात्मा, इसलिए कहा चराचरात्मा। तो चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। चराचरात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? अब भक्तों के अलग अलग भाव हैं। भगवान ने सोचा क्या देखें इस पूतना को। बालकों की हत्या करने वाली ऐसी पापिनी का मुख देखना भी पाप है। लोग कहते हैं ना, पापी व्यक्ति का मुख नहीं देखना चाहिए। तो भगवान ने सोचा जो बच्चों की हत्या करे, ऐसी पापिनी का मुख देखना भी पाप है, इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। इसलिए भी भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया कि ये लीला में गड़बड़ी कहां हो गई। मैं तो वैकुंठ छोड़कर मथुरा मंडल में आया, यहां माखन मिश्री खाऊंगा, आनंद करूंगा, लीला करूंगा, और माखन मिश्री तो मिला नहीं, ये पूतना जहर पिलाने के लिए आ गई। ये गड़बड़ी कहां हो गई? भगवान अपना वैकुंठ छोड़ करके आए। विष्णु पुराण में पराशर महर्षि वर्णन करते हैं कि एस नारायण श्रीमान, जो भगवान नारायण श्रीमान हैं, एस नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतन, अपने क्षीरार्णव को छोड़कर, क्षीरार्णव जिनका निकेतन है, क्षीरार्णव निकेतन नाग पर्यंक मुत्सृज्य यागतो मथुराम पुरीम, अपने नाग पर्यंक को छोड़कर, अपनी शेष सैया को छोड़कर, अपनी निद्रा छोड़कर, व्यक्ति सब छोड़ देता है। किस लिए? बोले अब हम सोने जा रहे हैं। व्यक्ति सोने के सामने सब कुछ छोड़ देता है, बोले सोना जरूरी। लेकिन भगवान ने इन भक्तों का उद्धार करने के लिए अपनी निद्रा को भी त्याग दिया। नाग पर्यंक मुत्सृज्य ह्यागतो मथुराम पुरीम। इसमें भी भगवान की करुणा नहीं थी। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज इसका एक विशेष अर्थ इस पंक्ति का करते थे, पूर्वाचार्यों ने भी किया है। नाग पर्यंक मुत्सृज्य ह्यागतो
ये तो सामान्य अर्थ है, सीधा सीधा अर्थ। विशेष अर्थ ये है कि नाग पर्यंकम, जो भगवान का नाग पर्यंक है वो क्या है? श्री शेष जी महाराज। तो नाग पर्यंक उत्सृज्य, उत्सृज्य माने छोड़कर नहीं, उत्कृष्ट रूपेण सृज्य, अपने नाग पर्यंक को अपना बड़ा भाई बना करके पहले भेज दिया और तब भगवान आए। नाग पर्यंकम उत्सृज्य, उत्कृष्ट रूपेण, ज्येष्ठ भाता रूपेण सृज्य, जिनको रामावतार में छोटा भाई बनाया था, इस बार बड़ा भैया बना करके भेजा। आप पहले चलो, आप बड़े भैया बनो। तो शेष जी महाराज पहले ही आ गए, जो भगवान के पर्यंक हैं, बिस्तर हैं। नाग पर्यंक मुत्सृज्य यागतो मथुरापुरी, बड़ा भैया क्यों बना लिया इनको? तो संत जन कहते हैं कि त्रेता में जब राम जी को वनवास हुआ तो राम जी का दुख देखकर लक्ष्मण जी को बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी वेदना हुई। भक्तों ने तो कहा भी कि धिक्कार है आपको, आपकी करुणा को धिक्कार है, आपकी स्वतंत्रता को भी धिक्कार है। भगवान की करुणा की बड़ी प्रशंसा की जाती है, भक्त लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, भगवान की करुणा कितनी महान है। भगवान निरंकुश स्वतंत्र हैं, उस निरंकुश स्वतंत्रता का गुणगान करते हैं बड़े बड़े वेदांती। लेकिन वैष्णव हृदय जो है वो क्या कहता है? भक्त कहता है महाराज ये आपकी स्वतंत्रता और आपकी करुणा, इन दोनों को धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? बोले अपनी इस करुणा के कारण और अपनी स्वतंत्रता के कारण ही आप दुख प्राप्त कर रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं। जातो धिक करुणाम धिगस्तु यवयोः स्वातंत्रमत्यंकुशम, आपका जो निरंकुश स्वातंत्र है, उस स्वातंत्र के कारण आप ये दुख पा रहे हैं, नंगे पांव वन में भटक रहे हैं। ये आपकी ही मर्जी है, आपको कौन दुख दे सकता है? आप अपनी स्वतंत्रता से ही इस लीला को कर रहे हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुरु गोपाल। तो भक्तों ने कहा कि उस करुणा को, उस स्वतंत्रता को धिक्कार है। लक्ष्मण जी को भी अच्छा नहीं लगा कि ये परमात्मा हैं, ये परम स्वतंत्र हैं, अपनी स्वतंत्रता के कारण ही ये जो चाहते हैं करते हैं, इनको कोई रोक नहीं पाता। और भक्तों ने कहा भी परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही तुम ही करो तुम सोई, भाव ही मन ही करो तुम सोई। तो ऐसी करुणा और स्वतंत्रता को धिक्कार है। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा मैं इनको रोक भी नहीं सकता। अगर मैं इनका बड़ा भाई होता, ये मेरे छोटे भाई होते, तो मैं इनको डांटता। बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना चाहिए, चुपचाप अयोध्या में रहो, कहीं नहीं जाना। मैं इनको अयोध्या में रोक देता, इनको दुख न होता। लेकिन मैं तो छोटा भाई हूं, छोटे भाई को तो आज्ञा का पालन करना पड़ता है और मुझसे ये दुख देखा नहीं जाता। तो भगवान ने मन ही मन में कहा कोई बात नहीं, इस बार तो छोटा भाई बनाया, लेकिन अगले बार बड़ा भैया बना लेंगे, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। इसीलिए बलदाऊ भैया समय समय पर कन्हैया को सावधान करते रहे। थोड़ी भी मस्खरी करते कन्हैया कृष्ण, थोड़ी भी कुछ गड़बड़ी करते तो बलराम जी तुरंत डांटते थे, कन्हैया ऐसा नहीं करना। हाँ दाऊ, हाँ भैया, तुरंत भैया की आज्ञा का पालन करते। तो भगवान ने इस बार श्री बलराम जी को अपना बड़ा भैया बनाया, शेष जी को। नाग पर्यंक मुत्सृज्य ह्यागतो मथुराम पुरीम, अपनी क्षीर सैया को छोड़कर भगवान वृंदावन में आ गए, गोकुल में। अब भगवान सोचने लगे मैं तो माखन मिश्री खाने लीला करने आया, ये कहां से गड़बड़ी हो गई, ये पूतना जहर पिलाने आ गई। तो आंख बंद करके मानो विचार करने लगे कि कहां से ये सब गड़बड़ी हो रही है। इन विषयों पर चिंतन करने के लिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुद्धताम बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीली तीक्ष्ण। और भी अनेक कारण भक्तों ने बताए कि भगवान ने सोचा अरे इस लीला में
पूतना का स्तनपान मुझे करना ही पड़ेगा, और ये राक्षसी पापिनी, इसे तो छूने का मन नहीं करता, लेकिन इसके स्तन का पान करना पड़ेगा। भीतर से भगवान को घृणा हो रही है पूतना के प्रति, लेकिन अब लीला करनी ही करनी है, बिना लीला किए इसका उद्धार भी नहीं होगा। तो जैसे कोई कार्य ऐसा हो जो कार्य करने की आपकी इच्छा न हो लेकिन मजबूरी में करना पड़े, तो व्यक्ति कहता है चलो आंख बंद करके इस कार्य को कर ही देते। मन तो नहीं है, लेकिन अब आंख बंद करके हम इस कार्य को पूर्ण कर देते हैं। उसी प्रकार भगवान ने सोचा चलो आंख बंद करके पूतना का दूध पीने के बहाने इसका उद्धार कर देते हैं। इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुद्धताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलितेक्षण। इसलिए भी भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया कि भगवान के नेत्र में करुणा और कृपा का निवास है। भगवान ने सोचा अगर मैं इसे देखूंगा तो कहीं हमको दया आ गई इसके ऊपर, तो फिर इसका उद्धार कैसे होगा। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। विबुद्धताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। पूतना आई और चट्ट से भगवान को गोद में उठा लिया। यशोदा रानी रोक नहीं पाई। क्यों नहीं रोक पाई? सुखदेव जी कहते हैं बरस स्त्रियम तत्प्रभयाच धर्षिते। वो इतनी सजी संवरी थी पूतना, और इतने आभूषण पहनी थी राजरानी जैसे। यशोदा रानी ने सोचा लगता है कोई महारानी है, कोई बहुत बड़े घर की है। पहचान तो थी नहीं, कोई पहले से परिचय भी नहीं था, लेकिन उसके स्वरूप को देख करके यशोदा रानी और रोहिणी दोनों माताओं के मन में हुआ कि कोई बहुत बड़े घर की है, और अगर इसको हम टोक देंगे, रोक देंगे कि मेरे लाला को तू क्यों उठा रही है, तो कहीं बुरा न मान जाए, कहीं नाराज न हो जाए, द्वार पर आए हुए का अनादर न हो जाए। इसलिए यशोदा रानी संकोच के कारण कुछ बोल नहीं पाई, और तब तक पूतना ने लाल जी को चट्ट से उठा लिया। सुखदेव जी कहते हैं बरस स्त्रियम तत्प्रभयाच धर्षिते निरीक्षमाणे जननी यतिष्ठताम। जननी यशोदा और रोहिणी दोनों चुपचाप देख रही थी। पूतना आई और भगवान बालकृष्ण लाल को गोद में ले लिया, और लेकर के वहीं आंगन में बैठ गई, और चट्ट से उसने अपना कंचुक खोला, अपनी कंचुकी खोली, और अपने पीन पयोधर को, विषसिक्त पयोधर को लाल जी के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ। गोद में लेकर पूतना ने अपने विषसिक्त पयोधर को लाल जी के मुख में जब दे दिया, तो भगवान ने भी क्या किया। सुखदेव जी कहते हैं कन्हैया कृष्ण ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। गाढ़म कराभ्याम खूब कस करके भगवान ने पूतना के पयोधर को पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। और रोष से समन्वित होकर भगवान पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी पीने लगे। जब प्राण को भी भगवान पीने लगे तो पूतना कसमसाने लगी। क्यों? बोले प्राण निकलता है तो बड़ा दुख होता है, और केवल प्राण निकलने में नहीं, पैदा होने में भी बड़ा दुख होता है। जब बालक मां के गर्भ से बाहर निकलता है वो क्षण कितना दुखदाई होता है उस छोटे से नवजात जीव के लिए, शिशु के लिए। कहीं भी थोड़ी गड़बड़ी हो जाए तो उसी समय उसके प्राण चले जाएंगे, और कितनी पीड़ा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म के समय और मरने के समय भयानक दुख होता है। जन्म के समय जो दुख होता है उसको जीव भूल जाता है, याद नहीं रहता, और मरने के समय जो दुख होगा वो मरने वाला ही जाने। अब कोई आकर के बताए तो पता चले।
इसलिए गोस्वामी जी ने कहा जनमत मरत दुसह दुख होई, मरते समय बड़ी पीड़ा होती। पूतना के प्राण को भगवान जब खींचने लगे, पहले तो पूतना थोड़ी देर सहन करने का प्रयत्न करती रही, लेकिन जब सहन नहीं हुआ तब पूतना चिल्लाने लगी, अपने स्तन से कन्हैया को अलग करने लगी, छोड़ दे छोड़ दे, अरे पूत ना, अरे पूत बस अब छोड़ दे, अरे पूत ना, ए बेटा छोड़ दे। लेकिन भगवान छोड़ते नहीं, वो चिल्ला रही है सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, वो कहती मुंच मुंच छोड़ छोड़। जब पूतना ने कहा मुंच मुंच, भगवान ने कहा अच्छा तू मोक्ष चाहती है। मुंच का यह भी अर्थ होता है, मुंच माने मुक्त करो मुक्त करो। भगवान ने कहा ठीक है, हम तो मुक्ति नाथ हैं ही, और हम मुक्ति ही देते हैं और कुछ नहीं देते। भुक्ति देने के लिए तो संसार में बहुत से देवी देवता हैं, भोग चाहिए, विद्या चाहिए, अर्थ चाहिए, संसार चाहिए, 33 कोटि देवता बैठे हैं, तत्त पदों पर उनकी उपासना करके सब फल मिलता है। भगवान कहते हैं हम तो मुक्ति के अधिष्ठाता हैं, मोक्ष मिच्छेद जनार्दनाथ, और तू मुझसे मोक्ष की इच्छा कर रही है, तो आज मैं तुझे मोक्ष ही देने जा रहा हूं। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, पूतना ने कहा मुंच मुंच छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा ठीक है मैं तुझे मुक्त कर रहा हूं। मुंच मुंच का यह भी एक अर्थ है। पूतना कहती छोड़ दे छोड़ दे, फिर भी भगवान नहीं छोड़ते। क्यों? भगवान कहते हैं अरे पूतना मौसी, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और अगर पकड़ लें तो बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ते नहीं। तुलसी बाह सपूत की जो धोखेव छुई जात, आप निभावत जन्म भर पुत्रन ते कही जाए। जो सपूत होता है वो किसी की बाह पकड़ता है तो सोच समझ करके पकड़ता है, क्यों? बोले इसका निर्वाह करना पड़ेगा। भगवान सपूत हैं, भगवान अगर पकड़ लें तो फिर छोड़ते नहीं। और सच पूछो तो यही होना चाहिए, हम भगवान को पकड़ें। बोले ये भी ठीक है, लेकिन इसमें एक कमी है। बोले कमी क्या है? हम भगवान को पकड़ें तो हमारी पकड़ कमजोर हो सकती है, और हमारी पकड़ अगर कमजोर हो गई तो भगवान छूट जाएंगे, भगवान तो चले जाएंगे, तुम रह जाओगे। लेकिन भगवान हमको पकड़ ले तो कहते हैं भगवान की पकड़ कभी कमजोर नहीं होती, वो पकड़ ले तो फिर छूटना असंभव है। इसी को हमारे यहां वेदांत में मरकट न्याय और मार्जार न्याय कहा जाता है। मरकट माने बंदर और मार्जार माने बिल्ली। बंदर और बिल्ली का न्याय। न्याय का मतलब, ये न्याय शब्द बड़ा गंभीर है। मीमांसा में हजारों न्याय का उपयोग करते हुए कुमारिल भट्ट ने अपने सिद्धांत को पुष्ट किया है। और भी लौकिक न्याय का मतलब उदाहरण, लोक व्यवहार में होने वाली जो बातें होती हैं उसमें जो तर्क होते हैं, उन तर्कों के आधार पर शास्त्रीय विषयों को सिद्ध करने का जो प्रयास होता है, जो जुक्ति होती है, उसी को न्याय कहा जाता है। जैसे काकतालीय न्याय, एक न्याय होता है काकतालीय न्याय। काक माने कौवा, ताल माने ताल का वृक्ष। एक कोई व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में ताड़ के वृक्ष थे, ताल के वृक्ष थे, और उस ताल वृक्ष में बड़े बड़े फल लगे थे। उसमें से एक फल टूट करके गिरने वाला था, थोड़ा सा अटका था। उसी समय कोई पथिक उस वृक्ष के नीचे आया और संजोग से उसी समय एक कौवा आकर के उस फल पर बैठा, और कौवा का भार पड़ते ही वो फल टूटा और धड़ाम से उस पथिक की खोपड़ी पर गिरा। खोपड़ी फूट गई। अब वो खोपड़ी फोड़वाने के लिए वहां गया,
कि कौआ ने उस फल को गिरा दिया। बोले न कौआ ने कुछ किया न वो किया, वो संजोग ऐसा बन गया और ऐसी घटना हो। तो बिना किसी कारण के अकस्मात ऐसी कोई घटना हो जाए तो उसको कहते हैं काकतालीय न्याय। काकतालीय न्याय से इस प्रकार की बातें सिद्ध हो जाती है, ऐसा कार्य हो जाता है, हो गया, संजोग बन गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे न्याय का प्रयोग वेद वेदांत में, मीमांसा में आचार्यों ने किया है और उनके माध्यम से तत्व को समझाने का प्रयत्न किया। उसी में यह भी न्याय है, मार्जार न्याय और मरकट न्याय। मार्जार न्याय का मतलब बिल्ली का न्याय और मरकट माने बंदर का न्याय। बंदर को आपने देखा होगा, बंदर का बच्चा अपनी मां को कस करके पकड़े रहता है। बच्चे के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि वो इस पेड़ से छलांग लगाए दूसरे पेड़ पर चला जाए। बच्चा इतना छोटा है, उसके अंदर इतनी बड़ी छलांग लगाने की शक्ति ही नहीं, समझ भी नहीं है। तो वो क्या करता है, बोले मां को कस करके पकड़ लेता है। मां को जब कस करके पकड़े रहता है तो मां उस पेड़ से छलांग लगाती है दूसरे पेड़ पर और बच्चा भी मां के साथ वहां पहुंच जाता है। वो स्वयं छलांग लगा करके नहीं जा सकता, लेकिन मां को उसने कस करके पकड़ रखा था तो वहां तक वो चला गया। लेकिन अगर वो बच्चा ठीक से ना पकड़े, कमजोरी से पकड़े हुए, उसका हाथ ढीला हो जाए तो परिणाम क्या होगा, बोले मां तो चली जाएगी उस पेड़ पर, बच्चा बोले वो बीच में ही गिर जाएगा। तो बच्चा कस करके मां को पकड़े तब तो मां उसे लेकर के वहां चली जाएगी। तो बच्चे की पकड़ कभी कमजोर भी हो सकती, कभी कभी होता है। और मार्जार न्याय क्या है, बोले बिल्ली का जो बच्चा होता है वो बिल्ली का बच्चा अपनी मां को नहीं पकड़ता, मां ही अपने बच्चे को पकड़ती है अपने दांत से और पकड़ करके जहां ले जाना होता है ले जाती है। तो जब मां स्वयं पकड़ लेती है, वो बिल्ली स्वयं अपने बच्चे को पकड़ती है तो बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं होती और वो बिल्ली की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो बच्चा गिरने वाला नहीं है, सुखपूर्वक जहां ले जाना चाहे वहां लेकर के चली जाती है। तो भगवान को हम पकड़ें, ये मरकट न्याय। भगवान हमको पकड़ लें, यही मार्जार न्याय। भगवान को हम पकड़ते हैं कैसे, बोले हम कर्म के द्वारा भगवान को पकड़ना चाहिए, हम अपने ज्ञान के द्वारा भगवान को पकड़ना चाहिए, हम अपनी भक्ति के द्वारा भगवान को पकड़ना चाहिए। कर्म ज्ञान भक्ति, इसको हम साधन समझ करके जब भगवान को पकड़ना चाहते हैं तो ये मरकट न्याय है। लेकिन कर्म का अनुष्ठान करते हुए, ज्ञान का अनुष्ठान करते हुए, भक्ति का अनुष्ठान करते हुए भी हम ये न माने कि हम इन चीजों से भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। स्वयं भगवान मुझे प्राप्त करें, भगवान स्वयं मुझे पकड़ लें। मेरे ज्ञान में इतनी शक्ति नहीं है, मेरे कर्म में इतनी शक्ति नहीं है, मेरी भक्ति में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं भगवान को पकड़ सकूं। भगवान ही अनुग्रह करके मुझको पकड़ लें, यह दृढ़ निश्चय जीवन में हो जाए, इसका नाम मार्जार न्याय है। ये बिल्ली का न्याय, यही शरणागति, इसी को प्रपत्ति कहा है आचार्यों ने। ये शरणागति है, पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित हो जाना। पूतना को भगवान ने कस करके पकड़ लिया, पूतना चिल्लाती रही, भगवान ने छोड़ा ही नहीं। उसके प्राणों को भी जब खींचने लगे तो पूतना व्याकुल हुई और भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई। आकाश में लेकर के उड़ी और मथुरा मंडल की ओर जाने लगी। मथुरा मंडल की ओर जब जाने लगी तो भगवान ने देखा, अरे ये तो हमको मथुरा ले जा रही, हमारे बाबा हमको लेकर के यहाँ आए, अगर ये फिर मुझे मथुरा लेकर के गई तो इस बार हमें कौन लेकर के आएगा, इसलिए मथुरा जाना ठीक नहीं है, यहीं इसका काम पूरा करना। पूतना जब भगवान को आकाश में लेकर के उड़ी तो भगवान ने सोचा बड़ा अच्छा है, मामा जी ने बहुत बढ़िया हेलीकॉप्टर भेजा है, थोड़ा मथुरा मंडल का निरीक्षण कर लें, कहाँ कहाँ कौन कौन सी लीला करनी है। अब पूतना कभी इधर उड़े, कभी उधर उड़े, कभी उधर, पूरे ब्रज की परिक्रमा लगाई ऊपर ऊपर। फिर उस पूतना को लेकर के भगवान जमुना के तट पर आए और पूर्ण रूप से भगवान ने पूतना के प्राण को खींच लिया
पूतना जब निष्प्राण हुई तो ऊपर से नीचे गिरी दम। जब नीचे गिरी, सुखदेव जी कहते पूतना का शरीर इतना विशाल था कि पतमानोपि तद्देह स्त्री गभ्युत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। हे राजन, 6 कोस के अंदर जितने वृक्ष थे सब टूट गए महाराज। पूतना गिरी और उसकी छाती पर भगवान पड़े। बड़े बड़े विशाल उन्नत पयोधर उसके पर्वत शिखर के समान, और उन दोनों पयोधरों के मध्य में बाल कृष्णलाल क्रीड़ा कर रहे थे। गोप ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए, पूतना की छाती पर चढ़ करके गए, कन्हैया को उतारा और लेकर के आए, मैया यशोदा रानी को दे दिया। यशोदा रानी अपने बालक को उलट पलट करके देखने लगी, कहीं चोट तो नहीं लग गई, कहीं खरोच तो नहीं लगी। शरीर में एक खरोच भी नहीं लगी। यशोदा रानी ने सोचा, अरे इस राक्षसी ने मेरे लाला को छू दिया है, अब मेरे लाला को नींद नहीं आएगी, रात में इसे डर लगेगा, सपने देखेगा, चलो कुछ झाड़ फूंक करते हैं। फिर तो मैया ने कन्हैया को पहले स्नान कराया। कैसे स्नान कराया? बोले गाय के मूत्र से कन्हैया को स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम, गाय के मूत्र से स्नान कराया। गाय के चरण की मिट्टी लेकर के पूरे शरीर में कन्हैया को लगाया, और फिर गोपुच्छ भ्रमणादि भी, गाय की पूंछ भगवान के ऊपर घुमाई। गाय का गोबर लेकर के कन्हैया के एक एक अंग में गाय के गोबर का टीका लगाया मैया। सुखदेव जी कहते हैं कि रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी, भगवान के एक एक अंगों में भगवान का नाम लेकर के यशोदा रानी गाय के गोबर का टीका लगाती। माथे पर, नाक पर, गाल पर, वक्ष पर। गोमय मंडित भाल कपोलम, गाय के गोमय से कृष्ण के मुखमंडल को मंडित कर दिया। गोमय मंडित भाल कपोलम। और मंत्र क्या पढ़ती थी यशोदा रानी? बोले भगवान का नाम ले लेकर के। क्या नाम लेती? बोले क्रीडंतम पातु गोविंद शयानम पातु माधव। जब मेरा बालक क्रीड़ा करे उस समय भगवान गोविंद इसकी रक्षा करे। शयानम पातु माधव, जब मेरा बालक शयन करे तो भगवान माधव इसकी रक्षा करे। कृष्णगर्भस्तुते बुद्धिम, भगवान कृष्णगर्भ मेरे बालक के बुद्धि की रक्षा करें। आत्मानम भगवान परह, जो परम परमात्मा नारायण है वे मेरे बालक की आत्मा की रक्षा करें। भुंजानम यज्ञ भुक् पातु, जब मेरा बालक भोजन करे, दूध पिए, उस समय भगवान यज्ञ नारायण मेरे बालक की रक्षा करें। भुंजानम यज्ञ भुक् पातु सर्वग्रह भयंकरः। इस प्रकार यशोदा रानी ने भगवान का नाम ले लेकर के भगवान के अंग अंग में गाय का गोबर लगाकर गोविंद कृष्ण का संरक्षण किया। आचार्य जन भक्त जन कहते हैं, देखो भगवान के नाम की कितनी महिमा है। भगवान का नाम भगवान की भी रक्षा करने में समर्थ है। यशोदा रानी ने भगवान के नाम से ही भगवान का रक्षण किया। आज भी हम अपनी रक्षा के लिए कुछ भी करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं, नारायण कवच पढ़ते हैं, किसी भी भगवान के अवतार स्वरूप का कवच पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता? भगवान का नाम ही तो होता है। हयग्रीव शिरः पातु ललाटम चंद्रमध्यगः, साष्ट दृष्टिर्दिशौ प्रातु शब्द ब्रह्मात्मक श्रुति घ्राणम गंधात्मक पातु बदनम यज्ञ संभवः। इन सारे स्तोत्रों में भगवान का ही नाम लेकर के हम आत्म संरक्षण करते हैं। भगवान का नाम कितना महान है। वस्तुतः ये व्यवहार में कहना पड़ता है भगवान का नाम, लेकिन भगवान का नाम अर्थात भगवान से भगवान का नाम अलग कोई वस्तु है, ऐसा नहीं।
संसार में जो वस्तुएं होती हैं भौतिक जगत में, उसमें नाम और नामी में अंतर होता है। नाम अलग होता है, नामी अलग होता है। नाम शब्द होता है और नामी जो है वो वस्तु होता है। उस शब्द के द्वारा उस वस्तु का बोध होता है। नाम नामी में अंतर होता है। लेकिन भगवान की विशेषता क्या है? बोले भगवान का नाम भी भगवान ही है, दूसरा कोई तत्व नहीं। लेकिन अब समझाने के लिए कहना पड़ता है भगवान का नाम, भगवान का नाम। भगवान का नाम भी भगवान है, और ये भगवान की जो लीला है जो आप सुन रहे हो, ये लीला भी भगवान ही है। कैसे? बोले जैसे समुद्र के किनारे कोई व्यक्ति खड़ा था, एक ने कहा ये समुद्र है, तब तक लहर आई तो किसी ने कहा ये समुद्र की लहर है, दूसरे ने कहा ये समुद्र का जल है, तीसरे ने कहा ये समुद्र का रंग है। तो समुद्र का रंग, समुद्र की लहर, समुद्र का जल, ये क्या है? बोले समुद्र ही है, दूसरा कुछ नहीं है। वो लहर क्या है? बोले वो भी तो समुद्र ही है। समुद्र का जल, बोले वो भी समुद्र ही है। उसका जो रंग है वो भी समुद्र ही है। तो भगवान आनंद सिंधु सच्चिदानंद जो हैं, उन आनंद सिंधु की जो तरंगे हैं, वही नाम है, वही रूप है, वही लीला है, वही धाम है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम रूप लीला धाम, ये चारों सच्चिदानंद विग्रह। मैया ने भगवान का ही नाम लेकर के भगवान का संरक्षण किया। फिर कन्हैया को दूध पिलाया। पाययित्वा स्तनम माता सन्निवेशयदात्मजम। दूध पिलाया, कन्हैया को नींद आ गई, कन्हैया तो सो गए। तब तक नंद बाबा मथुरा से लौटे। देखा रास्ते में पूतना मरी पड़ी, रास्ता जाम, इधर वाले इधर, उधर वाले उधर। 6 कोस लंबी चौड़ी थी पूतना, 18 किलोमीटर लंबी। कल्पना करो, 18 किलोमीटर लंबा कोई मनुष्य हो, कोई प्राणी हो, और जमीन पर पड़ा हो तो रास्ता ही बंद हो जाएगा महाराज। और कितनी विशाल काया थी महाराज। 18 किलोमीटर लंबा कोई आदमी हो, जमीन पर लेट जाए तो उसके पेट की ऊंचाई भी कम से कम 10 मंजिला मकान के बराबर तो होगी, इससे कम क्या होगी। पड़ी पूतना। गोप ग्वाल बाल सब खड़े थे। नंद बाबा ने पूछा, गोप ग्वाल बालों ने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसी बातें हुई। नंद बाबा ने कहा वसुदेव जी कह रहे थे कोई उत्पात होगा। वसुदेव की वाणी कभी झूठी नहीं होती। लेकिन चलो, भगवान नारायण की कृपा है, मेरा बालक सुरक्षित है। गोप ग्वाल बालों ने कहा बाबा बालक तो सुरक्षित है, लेकिन ब्रज सुरक्षित नहीं। बोले क्यों? बोले ये बताओ कि इस पूतना का क्या करें। ये 18 किलोमीटर लंबी 6 कोस की पूतना, इसके शरीर में कितने 1000 टन, कुंटल नहीं टन में गिनो, कितने 1000 टन मीट्रिक टन मांस इसके शरीर में होगा। और इसका अंतिम संस्कार अगर नहीं हुआ तो कुत्ता, बिल्ली, सियार, कौआ, गिद्ध इसे नोच नोच करके खाएंगे। इसका मांस सड़ेगा, दुर्गंध पैदा होगी और पूरे ब्रजमंडल में भयंकर बीमारी पैदा होगी, संक्रामक रोग उत्पन्न हो जाए। इसका अंतिम संस्कार कैसे? कौन उठाए इतनी बड़ी पूतना को चिता पे रखे? तो नंद बाबा ने कहा एक काम करो, अपने अपने घर जाओ, फरसा, कुल्हाड़ी, तलवार सब लेकर के आओ और पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। फिर उठाने में सुविधा हो जाएगी। फिर उन सारे टुकड़ों को उठा करके चिता में रख करके जला दिया जाएगा। नंद बाबा की बात मान करके गोप ग्वाल वालों ने अपना सब कुल्हाड़ी, फरसा लेकर पूतना के शरीर को काटना शुरू किया। कलेवरम परशुभिच्छित्वा तत्ते ब्रजौकसः। ब्रजवासियों ने पूतना के कलेवर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया।
फिर उन सारे टुकड़ों को उठा करके जमुना के तट पर रखा, ढेर सारी लकड़ियां रखी, चिता में आग लगा दी। जब चिता धू धू करके जलने लगी तो चिता से जो धुआं निकला, उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभः। पूतना के चिता के धुएं से, उसकी सुरभि से, सुगंधि से पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। पूतना की चिता से ऐसी सुगंधि कैसे आई? क्या उसकी चिता में किसी ने चंदन की लकड़ी डाली थी, धूप की लकड़ी डाली थी? ना। इतने कुंटलों मांस के जलने पर भी मांस के जलने की दुर्गंध नहीं आई। चंदन अगर तगर की सुगंधि चारों तरफ व्याप्त होने। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापमनः। भगवान कृष्ण ने पूतना के पयोधर का पान किया था। भगवान के मुख का स्पर्श होने के कारण पूतना के शरीर में सुगंधि व्याप्त हो। ये सुगंधि कहां से आती है? कहते हैं, दुनिया में जितनी भी गंध है वो सब धरती से आती है। इसीलिए न्याय शास्त्र में धरती को गंधवती कहा, तत्र गंधवती पृथ्वी। चाहे वो अच्छी गंध हो चाहे खराब हो, गंध सब कुछ, जितना गंध है वो सब पृथ्वी का गुण है। तत्र गंधवती पृथ्वी। तो पृथ्वी में ये गंध कहां से आया? अब दार्शनिकों की अपनी अपनी दृष्टि होती है। नैयायिक लोग कहते हैं, कोई भी वस्तु जब उत्पन्न होती है तो प्रथम क्षण में वो गुणहीन होती है, अगले क्षण में उसमें गुण उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी में भी ये गंध गुण नहीं था। ये गंध गुण पृथ्वी में आया कहां से? बोले, गंध गुण जो है, इसी गंध तन्मात्रा से ही नासिका नाम की इंद्रिय की उत्पत्ति होती। और भगवान के अंदर सब कुछ विद्यमान है। भगवान वराह ने जब अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाया तो भगवान के नाक की श्वास प्रश्वास जब धरती में लगी तो संपूर्ण गंध धरती के अंदर व्याप्त हो गई। तत्र गंधवती पृथ्वी, तब ये पृथ्वी गंधवती हुई, ऐसी थोड़ी हुई। और भगवान की श्वास प्रश्वास से जब वो गंध व्याप्त हो गया धरती में, तो आज भी वो गंध धरती में विद्यमान है। तत्र गंधवती। और जब पूतना के पयोधर का भगवान ने पान किया तो पूतना के स्तन को भगवान जब पी रहे थे तो भगवान की नाक की श्वास पूतना के शरीर में टकरा रही थी, और भगवान गोविंद की नासाभिवर से निकलने वाली जो गंध है, उस गंध से संपूर्ण शरीर पूतना का सुगंधित हो गया था। उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापमनः। इसलिए पूतना की चिता के जलने पर दिव्य सुगंधि प्रकट। कितनी भाग्यशालिनी थी। भगवान ने पूतना को माता की गति प्रदान की। लेभे गतिम धातृचिताम ततो कम वा दयालु शरणं व्रजे। पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान किया। इसमें कारण क्या था? सुखदेव जी कहते हैं, वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि केवल भगवान की करुणा और कुछ नहीं। भगवान की दयालुता के कारण, भगवान की करुणा के कारण ही पूतना को यह गति प्राप्त हुई। वस्तुतः पूतना में कोई ऐसी योग्यता नहीं थी जिस योग्यता के आधार पर भगवान पूतना को परम गति देते। क्यों कहते पूतना? उसका नाम था पूतना। पूतना माने, पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं थी, अपवित्र थी, उसमें पवित्रता भी नहीं थी। पूतना
उसके कर्म भी अच्छे नहीं थे। लोक बालग्नि, संसार के बच्चों की हत्या करती थी। पूतना लोक बालग्नि, कुल भी उसका अच्छा नहीं था। किस कुल में पैदा हुई थी? किसी ब्राह्मण के कुल में, किसी वेदज्ञ विद्वान के कुल में? कहते नहीं, राक्षसी, राक्षस के कुल में पैदा। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी। उसका आहार भी पवित्र नहीं था। आप कहो कि भगवान का प्रसाद पाती रही इसलिए भगवान ने कृपा कर दिया। कहते हैं रुधिरासना, खून पीती थी। पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिरासना। आप कहोगे पवित्र नहीं थी, लोक के बच्चों की हत्या करती थी, राक्षस कुल में उत्पन्न थी, खून पीती थी, लेकिन उसमें विशेषता रही होगी। बोले क्या विशेषता? बोले वो बड़े अच्छे भाव से भगवान के पास आई होगी, इसलिए भगवान ने कृपा कर दी। बोले ना, अच्छे भाव से नहीं आई थी, जिघांसा से आई थी, मारने आई थी भगवान। भगवान से प्रेम करने थोड़ी आई थी, भगवान का दर्शन करने थोड़ी आई थी। वेदव्यास जी कहते हैं अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी। असाध्वी, साध्वी नहीं थी, असाध्वी थी, गुंडा टाइप की, महिला गुंडा जिसको कहा जाए आज के शब्दों में। तो आई और भगवान को मारने के लिए उसका संकल्प भी अच्छा नहीं था। जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम। भगवान ने उस पूतना को सदगति प्रदान कर दिया। यही भगवान की करुणा है। सुखदेव जी कहते हैं किम पुनः श्रद्धया, श्रद्धा से अगर भगवान का भजन करो और उनके चरणों में जाओ, कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रियतम किम नु रक्तास्तन मातरो यथा। फिर भगवान क्या नहीं दे देंगे। किस प्रकार से? बोले जैसे भगवान ने अपनी माताओं को, रोहिणी को, यशोदा को, अपने परिजनों को सब कुछ दिया, तो ऐसे भगवान को छोड़ करके हम किसकी शरण में जाएं? कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं? आगे सुखदेव जी पूतना के सौभाग्य की सराहना करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पूतना कितनी भाग्यशालिनी थी। क्या भाग्य था? बोले पदभ्याम भक्ति हृदिस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोक वंदितैहि। पदभ्याम, अपने उन चरणों से, ये भगवान के विषय में कह रहे, पदभ्याम, अपने उन चरणों से। कैसे चरणों से? बोले भक्त हृदिस्थाभ्याम। भगवान के चरण भक्तों के हृदय में विराजमान रहते। जो भगवान के चरण भक्तों के हृदय में विराजमान रहते हैं, पदभ्याम भक्ति हृदिस्थाभ्याम, ऐसे चरण। और उसकी विशेषता क्या है? बोले वंद्याभ्याम लोक वंदितैहि। इस लोक में जो बड़े बड़े देवता हैं वंदित पूजित, ये देवता भी जिन चरणों की वंदना करते हैं। पदभ्याम भक्त हृदिस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोक वंदितैहि। ऐसे चरण, साधारण चरण थोड़ी थे। और अपने उन चरणों से अंगम यस्याः समाक्रम्य, अपने उन चरणों से पूतना की छाती पर चढ़कर भगवान ने दूध पिया। अंगम यस्याः समाक्रम्य भगवान अपिबत स्तनम। भगवान ने पूतना के स्तन का पान किया। तो जब पूतना के स्तन का पान किया तो भगवान के चरण कहाँ थे? बोले पूतना की छाती पर थे। ऐसे चरण, जिन चरणों की बड़े बड़े देवता भी वंदना करते हैं। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। वे चरणारविंद जब भगवान पूतना का दूध पी रहे थे, तो आपने देखा होगा बच्चा जब दूध पीता है तो अपने पैर को हिलाता रहता है। भगवान पूतना का दूध पीते समय जब अपने चरणों को हिला रहे थे तो उन चरणों की ठोकर जो है पूतना की छाती पर लग रही थी।
मानो अपने चरणों से पूतना की छाती को ठोंक ठोंक कर उसके जन्म जन्मांतर जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर के सारे पापों को भगवान धुल रहे थे। अपने चरणारविंद से उसके पापों का मानो धुन्वन कर रहे थे। कल्पना करो, भगवान के जिन चरणों के दोनों चरण नहीं, एक चरण, भगवान के उन चरणों में से एक चरण के केवल एक उंगली के, अंगूठा के नख के अग्रभाग का संस्पर्श हो जाने से आवरण का जल इतना पवित्र हो गया कि गंगा त्रैलोक्य पावनी, सारे त्रिलोकी को पावन करने वाली। ब्रह्मा जी ने जब वामन भगवान का चरण धोया था तो पूरा चरण नहीं धो पाए थे। क्यों? अरे त्रीणी पदा विचक्र में विष्णु गोपादाभ्य, जब भगवान ने अपना एक चरण धरती पर, दूसरा चरण ब्रह्मलोक पहुंचाया, तो भगवान के चरण का जो हिस्सा था, पंजा, चरण का पंजा, वो कितना विशाल था, बोले कई हजार योजन लंबा चौड़ा था। ब्रह्मा जी ने पूरे चरण का दर्शन भी नहीं कर पाया। केवल भगवान के चरण की उंगलियों का अग्रभाग ब्रह्मा को दिखाई पड़ा बस, और उसमें भी अंगूठे के अग्रभाग, वो भी पूरा अग्रभाग नहीं, नख का अग्रभाग ब्रह्मा जी धो पाए थे, पूरा वो भी नहीं धो पाए। नखोदकाम त्रिजगताम पापौग विध्वंसनम यन्नामामृत पूरकम च पिबताम संसार संतारकम पाषाणोपि यदंघ्रिपंकरजसा सापान मुनेर मोचिता यार्तत्राण परायणस्स भगवान नारायणों में गति ही, वो नारायण। जिन चरणों के अंगूठे के नख को धोकर ब्रह्मा जी ने गंगा को प्राप्त कर लिया और गंगा त्रैलोक्य पावनी हो गई, वो भगवान का चरणारविंद, और एक नहीं दो दो, पूरे दोनों चरणारविंद, और चरणारविंद ही नहीं, भगवान का जानु, भगवान की कटी, भगवान का उदर, भगवान का वक्ष, भगवान के हाथ, उनकी नासिका, उनकी आंख, मुख, सब पूतना के शरीर से चिपका था, और ठाकुर उसको पकड़ करके दूध पी रहे थे। कितनी सौभाग्यशाली, साधारण सौभाग्य। सुखदेव जी कहते हैं, अंगम यस्याह समाक्रम्य, अंगम यस्याह समाक्रम्य, यस्याह अंगम अंगीकृत्य, जिस पूतना को भगवान ने मानो अंगीकृत कर लिया, स्वीकार कर लिया, और पूतना के पयोधर का पान किया, पूतना के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो गए, पूतना को परम गति की प्राप्त। भगवान ने पूतना को परम गति प्रदान की। ये कथा कहते हैं, यही कथा सुखदेव जी को ज्ञान मार्ग की निष्ठा से खींचकर भक्ति की निष्ठा में लाकर के प्रतिष्ठित कर दिया। सुखदेव जी तो समाधि में थे। सुखदेव जी कहते हैं, हम तो स्वयं नैर्गुण्य उपासना में निरत रहते थे, लेकिन भगवान की लीलाओं ने मेरा कर्षण कर दिया। भगवान की इन लीलाओं ने ही हमको खींच लिया, और मैं आकर के अपने पिता के चरणों में बैठ करके इस ग्रंथ का अनुशीलन। हमारे आचार्य भी कहते हैं कि भगवान निर्गुण निराकार निर्विकार शुद्ध बुद्ध मुक्त कूटस्थ हैं, परंतु वह परमात्मा निर्गुण निराकार निर्विकार शुद्ध बुद्ध कूटस्थ ब्रह्म केवल साक्षी मात्र बनता है, लेकिन वही ब्रह्म परमात्मा जब सगुण साकार रूप होकर के लीला करते हैं, तब वो भक्तों के लिए परम आनंद प्रद हो जाते हैं। वही आनंद सिंधु, उसी में आनंद सिंधु का अनुभव हो सकता है। जुवा सुवासाह परिवीतयागात सौ श्रेयान भवति जायमानः, जब वो जायमान हो जाता है, जब वो अयोध्या में राम रूप में, ब्रज में कृष्ण रूप में प्रकट होता है, तब वो परम उपादेय हो जाता है भक्तों के लिए। ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर लीला की। सुखदेव जी इस चरित्र का वर्णन करने के बाद अंत में अपने मनोभाव को व्यक्त करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस कथा को सुनने का फल क्या है? पहले तो कहते हैं ये कथा क्या है? पूतना वध
कहते नहीं, इस कथा का नाम पूतना बध नहीं है, अन्यत्र बध है, कंस बध, अघासुर बध, बकासुर बध, यही लिखा, लेकिन ये पूतना का बध नहीं है। ये क्या है? सुखदेव जी कहते हैं कि या एतत् पूतना मोक्षम, ये पूतना मोक्ष की कथा है, पूतना बध की कथा नहीं है। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकम अद्भुतम, कृष्ण जो अर्भक है, अर्भक माने बालक, बालक को ही, बालक का पर्यायवाची शब्द है अर्भक। कृष्णस्यार्भकम अद्भुतम, बालक कृष्ण, कैसे बालक कृष्ण? बोले अद्भुतम, जो अद्भुत है। भगवान बालक तो बनते हैं, लेकिन जैसे सब बालक होता है ऐसे बालक नहीं, ये अद्भुत बालक है। इसीलिए जहां प्रसंग आता है वहां पर महापुरुष ये अद्भुत शब्द का विशेषण प्रयोग करते हैं। जब भगवान प्रकट हुए तो वहां भी वेद व्यास जी ने कहा तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधा, तमद्भुतम। यहां भी कहते हैं कृष्णस्यार्भक मद्भुतम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी वर्णन करते हैं तो अद्भुत शब्द का वहां पर प्रयोग करते हैं। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। अद्भुत रूप निहारी, अद्भुत रूप निहारी। जैसा वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में है, वैसा ही वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। मां देवकी वसुदेव के सामने भगवान जब प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में, तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधार्युधम, श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम, पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम, महार्ह वैदूर्य किरीट कुंडलत्कुशा परिष्वक्त सहस्त्र कुंतलम, उद्याम कांचांगद कंकणादिभिर विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। वसुदेव जी ने भगवान के उस रूप को, वही चित्रण गोस्वामी जी ने किया। वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज जारी। चारों आयुध धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान, तो भगवान अद्भुत बालक। सुखदेव जी कहते हैं ये चरित्र, इसका नाम है पूतना मोक्ष। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकम अद्भुतम, शृणुयात् श्रद्धया मर्तो। श्रद्धा पूर्वक अगर कोई मनुष्य इसको सुनता है, शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो, मर्त्य माने मनुष्य, हम लोग मर्त्य हैं क्योंकि मरते हैं, जो मरे वो मर्त्य, इसलिए मृत्युलोक में रहने वाले प्राणी जो इसे सुनते हैं उनको क्या फल मिलेगा? सुखदेव जी कहते हैं गोविंदे लभते रतिम, गोविंद के चरणों की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इस चरित्र को सुनने का यही फल है कि भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त। और ये सुखदेव जी का अनुभव बोल रहा है। सुखदेव जी को ये भक्ति कहाँ मिली? सुखदेव जी तो आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम होकर समाधि में बैठे थे। व्यास जी के शिष्यों ने जाकर के यही चरित्र पहले सुनाया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। सुखदेव जी की समाधि छूट गई। जिस ब्रह्म का मैं चिंतन करता हूं वह ब्रह्म इतना दयालु है, कमवा दयालु, फिर तो उसका स्वरूप भी बड़ा मधुर होगा, वो अद्भुत होगा। शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुना दिया,
उस समय की झांकी सुनाई जब भगवान वृंदावन में गायों के पीछे पीछे नंगे पांव बंसी बजाते हुए गोचारण के लिए जा रहे हैं। बरहा पीडम नटवर वपुक कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासक कनक कपिशम वैजयंतीं चमालाम रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदैः वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान की इस मधुर झांकी का वर्णन सुनकर के सुखदेव जी नृत्य करने लगे। और सुनाओ। शिष्यों ने कहा महाराज हमको बस इतना ही मालूम है, और सुनना है तो चलो हमारे गुरुजी के पास। अपनी समाधि छोड़ करके चले। समाधि को छोड़ना इतना सरल है? समाधि को पाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं महाराज। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तब समाधि होती है। और उस समाधि की दशा में पहुंचकर उस समाधि को छोड़कर सुखदेव जी चले आए और अपने पिता के चरणों में बैठकर इस चरित्र को, भगवान की इन लीलाओं को सुना। समाधि में वो सुख अगर मिलता जो सुख भगवान के चरित्र श्रवण में, चरित्र के रस में डूबने पे है, तो सुखदेव जी समाधि छोड़ करके क्यों आते? हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि इस कथा के लिए सुखदेव जी ने अपनी समाधि छोड़ दी। हम अपनी उपाधि नहीं छोड़ पाते, अपनी आधी व्याधि नहीं छोड़ पाते, बड़ी बड़ी उपाधियों को लेकर के सिर पर ढोते रहते हैं और गोविंद के चरणों तक नहीं। सुखदेव ने अपनी समाधि छोड़, योग छोड़ दिया और आकर के पिता के चरणों में बैठकर इन चरित्रों को सुना है। आगे सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान 3 महीने के हो गए। तीसरे महीने में जब भगवान का जन्म नक्षत्र आया, रोहिणी नक्षत्र में भगवान प्रकट हुए थे। रोहिणी नक्षत्र में भगवान प्रकट हुए। तो भगवान ने सोचा रोहिणी भी मेरी मां है, लेकिन रोहिणी के गर्भ से तो बलदाऊ भैया प्रकट होंगे, तो कहीं मेरी मैया को ये न लगे कि कन्हैया मेरा बेटा नहीं है। तो भगवान ने कहा चलो रोहिणी नहीं तो रोहिणी नक्षत्र में ही हम अवतार ले लेते। रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने अवतार लिया। और कितनी अच्छी बात है कि रामावतार में भी भगवान की 3 प्रमुख माताएं हैं, माँ कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तो कृष्णावतार में भी भगवान की 3 प्रमुख माताएं हैं, देवकी, यशोदा और रोहिणी। 3 माताएं प्रसंग में, वहां भी 3 माताएं हैं और यहां भी 3 माताएं। भगवान 3 महीने के जब हो गए, तीसरे महीने में जब रोहिणी नक्षत्र आया, नक्षत्र महीने में एक बार आता है, लगभग 28 दिन पर वो नक्षत्र फिर आता है। तीसरी बार तीसरे महीने में जब वो नक्षत्र आया तो ठंडी का समय आ चुका था, क्योंकि भादव में भगवान प्रकट हुए, भाद्रपद में। तो भाद्रपद के बाद आश्विन, आश्विन के बाद कार्तिक और कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष महीने में अच्छी ठंडी पड़ती, वो भी उत्तर भारत में तो महाराज कड़ाके की ठंडी होती। मैया ने सोचा 3 महीने का लाला हो गया, आज मैं अपने लाला को विधिवत स्नान कराऊंगा। बच्चा जब छोटा होता है तो रोज विधिवत स्नान नहीं होता, कपड़े उपड़े से पोंछ दिया, तेल मालिश कर दी, कपड़े पहना दिए, बस। 3 महीने हो गए। मैया ने सोचा आज थोड़ा विधिवत कन्हैया का अभिषेक करूं। अपनी सब सखियों को बुलाया यशोदा रानी ने, और ब्राह्मणों को बुलाया वेद पाठ करने के लिए। अनेक प्रकार की औषधियों को मिला करके उष्ण जल तैयार किया, दूध दही सब अभिषेक के लिए संग्रह किया। बाजा बजाने वाले लोग आए, गीत गाने वाले लोग आए और एक उत्सव मनाया मैया यशोदा ने। सुखदेव जी कहते हैं कि जन्मर्क्ष योगे समवेत योषिताम। जन्म नक्षत्र के दिन ब्रज की जो योषिताएं थीं, देवियां थीं, वो सब आईं। यशोदा रानी की सखी सहेली बादित्र गीत द्विजमंत्र वाचकई ही, बाजा बजाने वाले आए, ब्राह्मण वेद पढ़ने के लिए आए।
चकार सूनो रभिसेचनम सती, सती यशोदा ने अपने लाला का अभिषेक किया, स्नान कराया। नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रैः कृतस्वस्त्ययनं सुपूजितैः। विधि पूर्वक यशोदा रानी ने लाला को स्नान कराया, नूतन वस्त्र धारण कराया और फिर पालना में लिटा दिया। जब पालना में लिटाया तो पालना में लेटे लेटे भगवान अपने नन्हे नन्हे पैर को हिला रहे थे और मुट्ठी ऐसे बंद किए हुए थे। 1 वर्ष के श्री बलराम जी बलदाऊ भैया पालना को पकड़ करके खड़े होकर कन्हैया को देख रहे थे। बलदाऊ भैया 1 वर्ष के हो गए, अभी बोल नहीं पाते। कोई चीज पकड़ करके सहारे से खड़े हो जाते हैं, चलने का प्रयत्न करते हैं। तो बलदाऊ भैया कन्हैया के पालना के पास ही रहते हैं और जब मन करे पालना पकड़ करके खड़े हो जाएं और कन्हैया को देखें, कन्हैया बलदाऊ जी को देखें। ये लीला चल रही थी। और भी सब सखा थे, लोगों का आना जाना लगा था। मैया यशोदा और रोहिणी लोगों का सत्कार कर रही थी, आने जाने वालों का, और कन्हैया पालना में लेटे लेटे अपने नन्हे नन्हे चरणों को हिला रहे थे और मुट्ठी बंद किए हुए। भक्तजन कहते हैं, मुट्ठी को बंद किए हुए अपने नन्हे नन्हे चरणों को हिलाते हुए भगवान उपदेश कर रहे। क्या उपदेश कर रहे? आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जब लेटा रहता है तो पांव को मोड़े हुए ऐसे उठाए रहता है, दोनों सीधा पांव करके नहीं सो पाता, जैसे हम लोग चित्त सो जाते हैं, और मुट्ठी को ऐसे किए रहता है। भगवान भी मुट्ठी बंद किए अपने नन्हे चरणों को उठा करके दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले, इस लीला में भगवान उपदेश कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, संसार के प्राणियों, तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान, तुम्हारा प्रारब्ध सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, तुम्हारी मुट्ठी में कुछ नहीं है। तुम चाहे जितना कूद लो, कुछ भी करो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान, तुम्हारा प्रारब्ध, तुम्हारा सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, तुम्हारा भाग्य मेरी मुट्ठी में। तो भक्त कहता है, महाराज मेरा भाग्य आपकी मुट्ठी में है, तो ये मुट्ठी कब खुलेगी, कब ये भाग्योदय होगा? तो भगवान अपने नन्हे नन्हे चरणों को हिलाते हुए संकेत करते हैं, इन चरणों की शरण ग्रहण कर लोगे तो तुम्हारा भाग्योदय होगा। 18 अध्याय में भगवान ने अर्जुन को जो शरणागति बताई है, वह शरणागति लीला के माध्यम से भगवान व्यक्त कर दी। माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उस शरणागति के संपूर्ण सिद्धांत को लीला में ही भगवान व्यक्त करते हैं। भगवान कहते, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। माम एकम शरणम ब्रज, इन चरणों की शरण ग्रहण कर। पालना में लेटे लेटे भगवान अपने चरणों को हिला रहे हैं। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आया, उसका नाम सकटासुर। अब सकटासुर नाम उसका इसलिए रख दिया कि वो सकट में आकर के बैठ गया था, इसलिए सकटासुर। अब पता नहीं क्या नाम रहा होगा उसका, भगवान जाने। और जो भगवान को मारने आए, ऐसे राक्षस का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। इसीलिए सकट में आके बैठा तो सुखदेव जी ने सकटासुर कह दिया। अब उसका क्या नाम था भगवान जाने। एक बार बहुत पहले की बात है, उस समय झारखंड और बिहार अलग अलग नहीं था, एक ही प्रांत था। मैं कथा करने गया गढ़वा जनपद में, तो एक सज्जन आए, उन्होंने पूछा, महाराज एक शंका का समाधान करिए। तो हमने कहा, क्या शंका है? करीब 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले की ये बात। तो उन्होंने कहा, महाराज जब लंका में हनुमान जी गए तो उनकी पूंछ में किस राक्षस ने आग लगाई थी, उसका नाम क्या था? यही प्रश्न किया। सच्ची बात है महाराज, व्यासपीठ से मैं बता रहा। बोले, महाराज सब प्रश्न का उत्तर मिला, इसका उत्तर नहीं मिला। हनुमान जी के पूंछ में किस राक्षस ने आग लगाई थी, उसका नाम क्या था?
हमने कहा भैया ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी नहीं लिखा है, महर्षि वाल्मीकि ने भी नहीं लिखा। तो महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास जी ने जब नहीं लिखा तो मैं कहां से बताऊं? उसने कहा नहीं महाराज आप बताओ किस राक्षस ने आग लगाई थी। हमने कहा हनुमान जी जैसे परम भक्त की पूंछ में जो आग लगावे ऐसे राक्षस का तो नाम लेना भी पाप है, इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने उसका नाम नहीं लिया, इसीलिए तुलसीदास जी ने भी नाम नहीं लिया। ऐसे पापी का क्या नाम लेना जो भगवान के भक्तों की पूंछ में आग लगा दे। और ऐसे भी भगवान के भक्तों की पूंछ से इन पापियों को बड़ी परेशानी होती है। यहां पूंछ में श्लेष है। भगवान के जो भक्त हैं उनकी बड़ी पूंछ होती है महाराज, जहां जाते हैं वहीं लोग उनको पूछते हैं अरे ये आदमी। भगवान के भक्तों की जहां जाते हैं वहीं उनकी पूंछ होती है, तो भक्तों की पूंछ बड़ी भारी होती है। हनुमान जी की पूंछ बहुत बड़ी थी। और भक्तों की जब पूंछ बढ़ने लगती है तो जो दुष्ट होते हैं उनको परेशानी होने लगती है। तब वो दुष्ट चाहते हैं इन भक्त की पूंछ बढ़ रही है, इसको जला दिया जाए, इसको काट दिया जाए, इनकी पूंछ में आग लगा दिया जाए। लेकिन भगवान के भक्तों की पूंछ में जो आग लगाता है ना, उसी की मूंछ जल करके खाक हो जाती है। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से रावण की मूंछ जला दी और लौट करके चले आए राम। पूरी लंका जल गई। बड़े बड़े देवता बैठे थे, लंका को नहीं बचा सके। तो जो ऐसे भक्त की पूंछ में आग लगावे उसका क्या नाम लेना। अब कौन राक्षस था पता नहीं, आया एक बैलगाड़ी रखी थी पुरानी, उसी बैलगाड़ी में प्रविष्ट हो गए। उसी बैलगाड़ी के पास में यशोदा रानी ने भगवान का पालना रखा था। उस असुर ने सोचा इस बैलगाड़ी को इसी पालना पर धकेल दे, ये पालना पर बैलगाड़ी गिरेगी, पालना में लेटा बालक दब करके मर जाएगा। और उस असुर ने बैलगाड़ी को धकेला और बैलगाड़ी बड़े बेग से पालना के ऊपर गिरने लगी। तब तक पालना में लेटे लेटे भगवान श्याम सुंदर ने अपने चरणों को उठाया और ठोकर मार दी। ऐसी ठोकर मारी कि वो बैलगाड़ी दूर जाकर के गिरी और उसके परकच्चे उड़ गए। उसके अंदर जो दैत्य था उसकी मृत्यु हुई। धड़ाम की ध्वनि हुई, लोग दौड़े, देखा वो बैलगाड़ी वहां पड़ी। एक असुर मरा पड़ा, ना आंधी न तूफान न कोई कारण, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो सब लोगों ने आकर के बच्चों से पूछा, वो बच्चे जो कन्हैया के पास पालना के आसपास खेल रहे थे, उन बच्चों से पूछा तुमने कुछ देखा? तो बच्चों ने तो देखा ही था कि कन्हैया ने अपने चरण प्रहार से बैलगाड़ी को उछाल दिया। तो बच्चों ने जो देखा था वो बताया। बच्चों ने कहा कि रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः, रोते रोते इस बालक ने अपने चरण से बैलगाड़ी को उछाल दिया। लेकिन बच्चों की इस बात पर बड़ों को विश्वास नहीं। नते सद्दधिरे गोपा बाल भाषितमित्युत। उन बड़े लोगों ने सोचा ये बच्चे हैं, इनकी बात पर क्या भरोसा करना, इतना छोटा बालक इतनी बड़ी बैलगाड़ी को कैसे उछाल सकता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। फिर तो नंद बाबा ने उस दैत्य के मृत शरीर को उठाकर जमुना के तट पर भेजा, अंतिम संस्कार कराया उसका। यशोदा रानी ने कहा बाबा कोई उपाय करो, मुझे डर लगता है, आज ये दैत्य कहां से आ गया मेरे आंगन में और आकर के मर गया। फिर तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके वेद पाठ कराया, शांति होम करवाया, घर का प्रोक्षण करवाया। वाचयित्वा स्वस्त्यैनम नंद गोपस् समाहितः हुत्वा चाग्निम द्विजातिभ्य प्रादात अन्नम महागुणम। ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराया, उनको अन्नदान किया, जिससे हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रही। ये सब घटना हुई। कुछ ही दिन बीता। एक दिन मैया यशोदा अपने लाला को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। एकदारोहमारूढ़ं लालयंती सुतम सती। गोद में लेकर कन्हैया को लाड कर रही थी, दुलार कर रही थी, दूध पिला रही थी। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आया, तृणावर्त।
आंधी बवंडर के रूप में आया, जोर जोर की हवा चलने लगी, धूल उड़ने लगी। भगवान जान गए कि मामा जी ने फिर एक खिलौना भेजा है। ये मामा जी बड़े अच्छे हैं। कन्हैया कहते हैं मामा जी कितना प्यार करते हैं मुझसे, एक एक खिलौना भेजते रहते हैं खेलने के लिए। और ठाकुर जी क्या करते हैं, बोले उन खिलौनों से खेलते हैं और फिर अंत में उनको तोड़ देते हैं। बच्चा खिलौने से खेलता है और जब उसे ज्यादा मजा आ जाए तो खुशी में उस खिलौने को पटक देता है तो खिलौना ही टूट जाता है। ठाकुर जी भी तो खेलते हैं। ये संसार के जितने प्राणी हैं, एक तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत, ये सब भगवान के क्रीडनक। क्रीडनक माने खिलौना। क्यों, बोले भगवान का ये खेल चल रहा है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम। वेदांत में भी कहा ये सब क्या है, बोले भगवान की लीला है। वेदांत में विचार किया, बोले सृष्टि क्यों बनती है, क्यों बिगड़ती है, लोग मरते हैं, जीते हैं, सब इतना बड़ा उपद्रव भगवान क्यों खड़ा करते हैं, क्या जरूरत थी सब करने की। न ये इतना बड़ा उपद्रव भगवान करते, न ज्ञान विज्ञान की जरूरत पड़ती, न मोक्ष पर विचार करना पड़ता, चुपचाप हम सब भगवान के पास ही में हमेशा रहते, ये सब उपद्रव रचने की क्या जरूरत थी। इतनी बड़ी सृष्टि बना करके किसी को दुख, किसी को सुख, कोई नरक, कोई स्वर्ग, ये इतना बड़ा नाटक प्रपंच और इसका कोई अंत नहीं। कहते हैं ये सब भगवान की लीला। वो अपनी लीला विलास के लिए सब कुछ कर, ये उनका लीला विलास है। लोकवत्तु लीला कई